वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलियड बाय होमर। बुक वन समरी को डिस्कस करेंगे। इलियड बाय होमर ग्रीक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ा सा राइटर का बैकग्राउंड देखेंगे, देन जो है वो इलियड का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ट्रोजन वार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो राइटर को डिस्कस करते हैं। होमर एक ऐसे पोइट थे ग्रीक लिटरेचर में कि इनको जो खुद की इनकी पर्सनालिटी है उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। इनके जो वर्क्स हैं ये कंसीडर भी किया जाता है कि बहुत सारे ऑथर्स थे, उनके वर्क्स को कंबाइन करके जो है वो होमर का नाम दे दिया गया। या फिर 18th सेंचुरी बीसी में कोई ब्लाइंड कोर्ट सिंगर था, उसको जो है वो होमर कहा जाता है। तो होमर के लिए जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कोई जानता नहीं है एक्चुअली में। बट जो है वो इनका जो वर्क है इलियड, या फिर हम लोग इनका जो सेकंड जो वर्क था होमर ने लिखा था ग्रीक लिटरेचर के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलियड जो है ये एक एपिक पोएम है और इसकी 24 बुक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक की समरी जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है वो ग्रीक पोइट होमर ने जो है ना वो ट्रेडिशनली कुछ चीज़ों को जो है वो अरेंज किया है और डिफरेंट टाइप की जो है ना वो एक स्टोरी हमारे सामने नरेट करके दी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो पोएम है। अब पोएम का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इस एपिक पोएम इलियड में जो है वो ट्रोजन वॉर को दिखाया गया है, जो कि 10 ईयर्स तक चली थी। और इसमें जो हीरोइक डीड्स हैं अकिलस, हेक्टर एंड ओडिसस, इन कैरेक्टर्स के एज अ वॉरियर जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था, इन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है इस एपिक पोएम में। इस पोएम में हमें प्राइड, ऑनर, ह्यूमन कंडीशन, इस टाइप के जो थीम्स हैं वो मिलेंगे। और ये जो वर्क था एपिक पोएम इलियड, इसको ग्रीक लिटरेचर के अंदर ग्रेटेस्ट वर्क जो है वो कंसीडर किया जाता है। से पहले जो मेन क्वेश्चन वो ये है कि ट्रोजन वार हुआ कब था और ये किन के दरमियान जो हुआ था। एक्चुअली में अगर हम लोग ग्रीक मिथोलॉजी की बात करें तो उसमें 12th एंड 13th सेंचुरी बीसीई में एक वॉर हुई थी, जिसको जो है वो ट्रोजन वार कहा जाता है। एकियंस मीन्स के ग्रीक्स और जो सिटी ऑफ ट्रॉय है, उन दोनों के दरमियान ये वॉर हुई थी। अब जो ये ट्रॉय का प्रिंस था पेरिस, ये जो है वो हेलन, जो कि उस टाइम पे ग्रीक मिथोलॉजी में सबसे ब्यूटीफुल लेडी जो है वो कंसीडर की जाती थी। अभी जो पेरिस है ट्रॉय का प्रिंस, ये हेलन को उठा के जो है वो पेरिस ले आता है। जबकि जो हेलन है वो एकियंस ग्रीक से बिलोंग करती है और मिनेलोस की जो है ये वाइफ है, जो कि किंग ऑफ स्पार्टा है। अब ये जब इसकी वाइफ को उठा के जो है यहाँ पे ले आता है, तो एकियंस जो कि ग्रीक्स थे, इन्होंने वॉर स्टार्ट की। अब जब वॉर स्टार्ट की तो ट्रॉय की जब ये हमला करने जाते हैं तो ट्रॉय की जो वॉल्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ये उस पर जो है वो हमला कर नहीं पाते हैं। उसके बाद ये वापस आने की बजाय ये वहीं पे कैंपिंग कर लेते हैं और ये कैंप्स लगा कर जो है ना वो इसके ट्रॉय के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ पे जो है ना वो अटैक करते रहते हैं। अब जब अटैक करते रहते हैं ना, तो वहाँ से एक सिटी को वहाँ पे ये कामयाब हो जाते हैं, मीन्स के सक्सेसफुल हो जाते हैं उसको विन करने में। अब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की जो वुमेंस हैं, लेडीज़ हैं, वहाँ से ये उनको लेकर आते हैं। जिस तरह हेलन को पेरिस यहाँ से ले गया था, उसी चीज़ का बदला लेने के लिए उस सिटीज़ से जितनी भी यंग लेडीज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनको ये उठा के लाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब ये जो स्टोरी है, ये जो एपिक पोएम की जो स्टोरी है, यहीं से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे भी जो दो दो गर्ल्स हैं उनको लाया गया है, उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो एपिक पोएम है ये अब 9 ईयर्स से स्टार्ट होती है, मीन्स कि इनको 9 साल यहाँ पे हो चुके हैं ग्रीक एकन्स को यहाँ पे जो है वो अटैक करते ट्रॉयज़ पर। अब यहाँ पर जो है ना, जब ये इसके ट्रोजन का एक जो टाउन है उसको यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं कैप्चर करने में, तो वहाँ से ब्यूटीफुल दो गर्ल्स होती हैं, क्रेसिस एंड ब्राइसिस, इन दोनों को वहाँ से जो है ना ये ले जाते हैं। अब ये जो है ना एगमेम्नन, ये जो है एक कमांडर है एकियन आर्मी का, जो कि ग्रीक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, इनमें से एक ब्यूटीफुल जो लेडी थी ना क्रेसिस, इसको ले आता है एज अ प्राइज अपने लिए एगमेम्नन। जिस तरह से एगमेम्नन जो है वो ग्रीक्स की आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें सेकंड जो कैरेक्टर है इस ग्रीक्स की आर्मी के लिए वो है अकिलस। अकिलस भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो अकिलस है ना, ये एकियंस का मोस्ट वैल्यूएबल वॉरियर है, मींस के इसकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये जो है ना वो एक ही काफ़ी है हर किसी को हराने के लिए। अब ये जो है ये ब्राइसिस जो है ना इसको यहाँ पे क्लेम कर लेता है। अब ये दोनों ब्यूटीफुल गर्ल्स थी इन्होंने जो किडनैप की थी ट्रॉय की सिटी से, एक एगमेम्नन ने रख ली है और एक अकिलस ने रख ली है। अब यहाँ से जो है ना इनकी पूरी जो ट्रेजेडी है लाइफ की वो स्टार्ट होती है। अभी जो क्रीसिस गर्ल थी उसके फादर जो है वो क्रीसिस फादर है उनके नाम, और वो एक प्रीस्ट है और वो गॉड अपोलो के प्रीस्ट हैं। अब वो जो है ना एगमेम्नन के पास आते हैं, उस कहते हैं कि उसकी जो डॉटर है ना वो उसको वापस कर दें क्रीसिस। बट जो है ना वो एगमेम्नन को कहते हैं कि मैं तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं सब कुछ दूंगा।
लेकिन अगामेम्नन जो है ना वो नहीं मानता है। अगामेम्नन जो कहता है वो कहता है कि क्रीसिस जो है ना वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद जो क्रीसिस है ना उसके जो फादर हैं वो अपोलो अपने गॉड से जो है ना वो प्रे करते हैं। अब जब प्रे करते हैं तो अपोलो जो है वो क्रीसिस की अपने प्रीस्ट की जो है वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। गॉड अपोलो जो है वो प्रीस्ट की प्रेयर को यहाँ पे कंसीडर करते हैं और यहाँ पे जो है ना वो ग्रीक्स के कैंप में जो है वो रेन होती है। उसके बाद जो है वो प्लेग फैल जाता है। अब उसके बाद जो है ना वो सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। डेथ होती है तो एक्लस जो कि इस बहुत इंपॉर्टेंट वॉरियर है इसी आर्मी में ग्रीक्स की, वो अब एकियन आर्मी को जो है वो यहाँ पे बुलाता है और उसके बाद जो प्रॉफिट होते हैं ना उसको बुलाने का कहता है कि इस प्लेग के फैलने की वजह क्या है, इसको फाइंड आउट किया जाए। अब जब यहाँ पे जो है वो कैल्कस आता है, कैल्कस जो है ना ये पावरफुल सीर है। सीर उसको कहा जाता है कि जो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है, यहाँ पे जो पता लगा सकता है कि किसी भी जो डिजीज़ फैलने की जो रीज़न है वो क्या है। अब ये जो है अगामेम्नन से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, तो इस वजह से कैल्कस जो है ना वो रिवील करता है कि प्लेग के जो फैलने की वजह वो क्या है। वो बताता है कि क्रीसिस एंड अपोलो की इन्हें की तरफ से ना ये एक स्ट्रेटेजिक जो है ना ये एक मूव है और उन्होंने जो है ना ये प्लेग जो है वो यहाँ पे फैलाया है ताकि जो ग्रीक्स के सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो। अगामेम्नन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगामेम्नन कहता है कि ये क्रीसिस को सिर्फ एक शर्त पे जो है वो वापस करेगा, अगर अकिलस जो है ना वो ब्रेसिस को एज अ कॉम्पेंसेशन जो है ना वो अगामेम्नन को देकर। अकिलस को ये सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अकिलस एंड अगामेम्नन की यहाँ पे आर्गूमेंट्स होती हैं। अकिलस जो है वो थ्रेटन करता है अगामेम्नन को कि मैं जो ट्रॉय के अगेंस्ट मेरे जो लोग हैं तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, मैं उन सबको यहाँ से निकाल के जो है वो फिया अपने जो बैक होम है वहाँ पे ले जाऊँगा। लेकिन जो अगामेम्नन है वो थ्रेटन करता है अकिलस को कि मैं जो हूँ वो आर्मी का जो कैंप है वहाँ पे जाऊँगा और जो ब्राइसिस को है ना वो खुद वहाँ से निकाल के ले आऊँगा। अकिलस ये सब कुछ सुन के ना वो बहुत गुस्से में आ जाता है और एकिन जो कमांडर है उसको मारने की कोशिश करता है। वहीं पे जो गॉडेस अथीना है वो आ जाती है, जो जिसको जो है वो हीरा ने भेजा होता है। हीरा जो है ये क्वीन है गॉड्स की। अब ये जो है ना यहाँ पे आके सब कुछ ऑब्जर्व करती है, उसके बाद जो है वो इन सबको गाइड करती है। नेस्टर जो है वो भी एडवाइज़र यहाँ पे होता है और यहाँ पे जो है ना वो ड्यूल करवाने का जो है ना यहाँ पे प्लान किया जाता है और इस जो वॉर है इसको ख़त्म करने की जो है ना वो प्लानिंग की जाती है। अगामेम्नन जो है ना वो उसी नाइट क्रेसिस को जो है ना वो उसके फादर के पास वापस भेज देते हैं और जो ब्रेसिस है उसको भेजने के लेने के लिए जो है ना वो हेरोल्ड्स को भेजते हैं एक्लस के टेंट में। एक्लस जो है वो अपनी मदर जो उसकी मदर है निम्फ थेटिस जो उससे है प्रे करते हैं कि जियस जो गॉड है किंग ऑफ गॉड्स उसको कहें कि जो है ना वो इससे रिवेंज लें मेरा अगामेम्नन से। अब जो उसकी मदर थीटिस हैं वो कहती हैं कि मैं जो है ना वो जियस किंग ऑफ गॉड से कहूँगी कि वो जो अगामेम्नन है उससे तुम्हारा रिवेंज ले। मीनवाइल जो अकियन कमांडर है ओडेसियस वो बोर्ड को जाके है देखता है जहाँ पे क्रीसिस को इसने लेके जाना है इसके फादर के बाद। अब ये जो क्रीसिस है अपने फादर के पास पहुँचती है और जो ओडेसियस है वो अपोलो से यहाँ पे जो है वो अपोलोजाइज करता है जो भी इन्होंने कुछ किया होता है। क्रीसिस जो होता है वो बहुत हैप्पी होता है अपनी डॉटर को वापस देखकर और जो क्रीसिस है वो यहाँ पे जो है वो प्लेग को ख़त्म करने के लिए एचियन कैंप से जो है वो गॉड अपोलो से प्रे करती है। तो जो है ये इस प्रे को एक्नॉलेज कर लेते हैं और जो कैंप से है वो प्लेग को ख़त्म कर लिया जाता है। उसके बाद जो ओडेसियस है ना ये कॉमरेड्स अपने जहाँ पे ग्रीक्स वॉर जो है वो लड़ रहे हैं ट्रॉयस के अगेंस्ट वहाँ पे वापस चला जाता है। यहाँ पे जो है वो बुक 1 की जो है वो समरी ख़त्म हो जाती है। इस बुक की इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें ह्यूमन बींग्स तो आपस में लड़ ही रहे हैं लेकिन जो गॉड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब ये जो वॉर है कहाँ तक जाती है अब ये जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।